हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और प्यारे बच्चे एलिपेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। आपका विषय जो है ना हिंदी का रहने वाला है और फिर आपका विषय कोड 101 रहने वाला है और आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो मेरे बच्चों, मैं इस वीडियो में जो ना आप सारे बच्चों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए प्यारे बच्चे, आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक का प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको ओनली और 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्यारे बच्चे, एक प्रश्न का जो ना आपका एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है तो फटाफट से देख लीजिए। चलिए, दुर्गऊ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए, क्या आपका तो नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? आंख बिछाने मुहावरे का अर्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा का जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लीजिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो आंख का अंधा नाम नैन मुख लोकोक्ति का अर्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लीजिए। आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, चलिए पहले जो आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका? तो आंख का अंधा नाम नैन मुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है आपका? तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका प्रकृति हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के आपका निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी परीक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन के फटाफट से देख सकते हैं आप लोग। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 14 जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की आपका निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका म्यूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 23 दिसंबर को हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर यही रहने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जो ना आंसर की नोट्स कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? उस शब्द का अवयव की को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले पहले तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो ना लोग फटाफट से ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे बच्चे, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लीजिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए गृह गृह बसाकर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका गृहस्थ हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, प्रतिदिन शब्द है कौन समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका अव्यय भाव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चे, तो आप लोग 15 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से आंसर के नोट्स कर लीजिए। तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? विद्यापति के समकालीन के शिक्षा पट चित्रण कला को विशेष दिए गए हैं। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजा माधव माधव हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका? निम्नलिखित में बिरजू महाराज कौन शिष्य एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नेतृत्व है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका गंगा देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच को गहराई से जानने के लिए कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपका 18 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो रेलगाड़ी के डिब्बे में हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में एक शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम करने वाली चित्रण क्या है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका निम्मी की मौत पर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए क्या आपका, तो रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण कहते हैं? मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मेरे बच्चे, तो कवि कवि मंझनन के अनुसार प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसके लिए गया है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या वाला फटाफट से देख लीजिए। 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, 23 नंबर क्या है आपका, तो टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार या क्या आपका, तो यासनाया पोलियाना गांव किस देश का है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह स्वरूप कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कवि केदारनाथ क्या अग्रवाल रचित पठित कविता में विधा की डॉट डॉट अभिप्राय हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे, चलिए आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में भिखारी किसे कहा गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका चंद्रमा को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका, भक्त कबीर रैदास के ईश्वर के सम्मान प्रकाश फैलाने वाले हैं स्वयं रैदार। तो फिर बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिरजू और चंपिया की शीर्षक कहानी के पात्र हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका लाल पानी की बेगम हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, चलिए लेखक लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दूँ 1 से लेकर 30 तक का, और प्यारे बच्चे इसी वीडियो में जो है मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ को व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए फटाफट से सब्जेक्टिव का जो आंसर किया बच्चे। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में लघु उत्तर प्रश्न आपका है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। चलिए निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? उसके बाद दूसरा देख लीजिए, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है। चलिए बच्चे आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे साजरन क्यों क्यों बजाया जाता है? उसके बाद देख लीजिए आप लोग 14 नंबर क्या है आपका, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लेखक अनुपम मिश्रा के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है? उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर, कवि लीलाधर जादूगरी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली है? चलिए बच्चे अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए टॉलस्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? उसके बाद देख लीजिए आप लोग, कवित्री महादेवी वर्मा किसे नलिन नहीं करने की बात करती है? उसके बाद देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चे, क्या आपका, तो पटना झपटा की स्थापना किन लोगों ने की थी? उसके बाद आपका कोहबर चित्रकारी क्या है? उसके बाद देख लीजिए संधि और समास का अंतर स्पष्ट करें। चलिए प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए क्या आपका, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, तो क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे आप लोग यहाँ पे। अब मैं आप सारे बच्चों को जो ना आंसर की बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर की देख लीजिए। चलिए आपका पहला का जो आंसर होगा आपका, तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चे आपका। पहला का देख लीजिए, कविता निम्नों में आने वाली निम्नों भारतीय समाज के शोषित पीड़ित और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नों के जरिए भारतीय समाज के शोषित पीड़ित और दलित लोगों की पीड़ा वेदना और जीवन की विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया गया है। ये आपका हो गया पहला का आंसर। चलिए आपका दूसरा का आंसर देख लीजिए, लेखक ने कहा कि भारतीय रेलें
हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है क्योंकि रेल की यात्रा अनिश्चित होती है। तीसरा का आंसर देख लीजिए पर चलो फटाफट से। मंत्री की कार के आगे साजरन क्यों बजाया जाता है? क्या आपका उत्तर, मंत्री की कार के आगे साजरन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन उसकी गाड़ी अंधी रफ्तार में चलती है केवल उसकी सुरक्षा के नाम पर। ये तीसरा का आंसर हो गया। चलिए आपका छठा का, सॉरी ये कितना का हो गया जी, तीसरा का हो गया। आपका छठा का आंसर देख लीजिए। टॉलस्टॉय रूसी के अलावा और कौन-कौन विषय पढ़ लेते थे? तो उत्तर देखिए, टॉलस्टॉय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भाषाएँ भी पढ़ते थे। ये उनकी बहुभाषीय प्रतिभा और विश्व साहित्य में गहरी रुचि को दर्शाता है। 7 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। कवियत्री किसे नलिन नहीं करने की बात करती है? कवियत्री कहती है कि उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जो किसी पथ को नलिन ना करे। वह अपने पद चिन्ह छोड़ने के बजाय अपने आगमन से केवल सुख की अनुभूति कराना चाहती है। ये आपका हो गया मेरे बच्चे आंसर 7 का। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका जो है मेरे बच्चे यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। चलिए 13 का आंसर देख लीजिए। आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो राजेश जोशी की रुको बच्चों कविता में न्याय व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की गई है। कवि न्यायाधीशों की तेज गाड़ियों और धीमे न्याय प्रतिक्रिया के बीच विरोधाभास को उजागर करता है। वे न्याय में देरी और उसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। ये आपका हो गया 13 का आंसर। चलिए 14 का देख लीजिए। किसी व्यक्ति के पास यदि पैसे हो तो वह आसानी से यात्रा पूरी कर सकता है। दूसरी परेशानी यह है कि यदि आप डिब्बे में चढ़ गए हैं तो बैठेंगे कहाँ, और यदि बैठ गए हैं तो सामान कहाँ रखेंगे। इसके साथ ही भारतीय रेल के डिब्बे में भीड़, धक्का मुक्का, थुक्का, फजीहत, गाली गलौज आदि भी परेशानियां उत्पन्न हो करती है। ये आपका होगा 14 का आंसर। चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। तो लेखक पधारो महारे देश कहकर राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा और यहाँ की जल संरक्षण की अनूठी व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे दर्शाना चाहते हैं कि कैसे एक सूखा और मरुस्थलीय क्षेत्र जल संग्रहण की भव्य परंपरा विकसित कर सका है। ये आपका हो गया 15 का आंसर। तो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। जो आपका जो है ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।